हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब पे कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब की वजारत दाखिलिया ने बताया है कि सऊदी अरब में इस समय चेकिंग बहुत तेजी से चल रहा है। जो कि सऊदी अरब की वजारत दाखिलिया ने बताया कि हमने एक हफ्ते के अंदर 14,955 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 9,080 लोग इकामा की कानून की खिलाफ वर्जी किए हुए थे। और आगे अपडेट्स में बताया गया है कि इनमें से 3,088 लोग बॉर्डर की सुरक्षा के कानून की खिलाफ वर्जी किए हुए थे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। 2,787 लोग लेबर की कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए थे और 849 लोग सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे वजारत दाखिलिया ने बताया है इनमें से 42% जो है यमनी है, 56% यूरोपी है और बाकी 2% अलग मुल्क के लोग हैं। वजारत दाखिलिया ने बताया अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं गैर मुल्कियों की 57,787 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। इनमें से 53,304 मर्द हैं जबकि 4,483 औरतें हैं और इनमें से बताया गया है कि 51,401 लोगों को एम्बेसी भेज दिया गया है। जो जिस देश के उनको उनकी एम्बेसी भेज दिया गया ताकि वो लोग वहां जाकर अपना काम करके अपने देश जा सकें। और आगे अपडेट्स में वजारत दाखिलिया ने बताया है कि 1,763 लोगों का काम चालू है जो कि उनका टिकट आने वाला और उनको फिर उनके देश भेज दिया जाएगा। और आगे बताया गया है कि इनमें से 10,256 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया गया, यानी अब वो सऊदी अरब दोबारा नहीं आ सकते हैं, बस खाली उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं। क्योंकि वजारत दाखिलिया ने साफ साफ बताया है कि ये लोग मतलब उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं। लेकिन वजारत दाखिलिया ने एक बात और बताई है कि अगर कोई शख्स ऐसा भी है कि बहुत से ऐसे जाते हैं कि जो कि उनका हमेशा के लिए सऊदी अरब बैन हो जाता है, वो लोग उम्रा और हज के लिए भी नहीं आ सकते हैं। तो जब जाते हैं तो उस वक्त पुलिस का जो काम होता है वो लोग बता देते हैं आपकी एम्बेसी जहाँ से भी आपका पुलिस न्याय लगेगा, यहाँ से डिपोर्ट होंगे, वहां आपको बता दिया जाता है। और भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग इन गैर मुल्कियों को जिनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं था, इनको रिहायशी फराम मौजूद किए हुए थे, यानी उनको अपने पास रखे हुए थे, इसलिए उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वजारत दाखिलिया ने बताया है कि अगर ऐसा कोई भी शख्स जिसके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है, अगर उसको कोई भी यहाँ का सऊदी हो या रहवासी हो या गैर मुल्की, अगर उनको रिहायशी फराहम देते हैं, अगर वो भी पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर 15 साल की जेल और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना अदा किया जाएगा। जो कि आयदे वजारत दाखिलिया ने बताया है कि अगर आप लोग ऐसा कोई भी शख्स गैर मुल्की देखते हैं जो कि इनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है, तो आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं या उनको फोन कर सकते हैं या उनको मैसेज किसी भी तरह उनको इत्तला कर दे ताकि उनको वहां से उठा के लेके जाया जाए। जो कि वजारत दाखिलिया ने बताया कि सऊदी अरब में किसी भी गैर मुल्की को अगर रहना है तो वो लोग अपना सब कुछ सही कर लें, नहीं तो वो सऊदी अरब में नहीं रह सकते, क्योंकि जो वजारत दाखिलिया ने बताया कि चेकिंग बहुत तेजी से हो रही है। तो आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अपडेट, सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारी अधिकारियों की जांच की टीमों ने विभिन्न तरीकों से जो गलत तरीके से लोगों का इलाज करते थे यानी उनका दवा करते थे, उनको अपने हिरासत में लिया। जैसे अपडेट्स के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हमने अल्जोफ इलाके में एक नाई की दुकान से हमने एक नाई को गिरफ्तार किया जो कि वो अरब कंट्री का ही गैर मुल्की था, यानी किसी अरब कंट्री का था वो, और यहाँ नाई की दुकान चलाता था और वो लोगों को हजामा करता था। हजामा एक ऐसा चीज होता है जो कि मतलब किया जाता है, ऐसे कटोरी जैसा होता है, उसको पीठ पे इधर उधर रख के उसका मतलब वर्जिश ऐसा किया जाता है, उसी को हजामा बोलते हैं। तो वो लोगों को हजामा करता था, उसके पास कोई भी डिग्री मौजूद नहीं थी। जब उससे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने पूछा कि तेरे पास कोई डिग्री है, तो उसने बताया नहीं, मैं एक हजाम यानी नाई हूँ, बस मुझे नाई का काम आता है। लेकिन मैं करते करते लोगों का हजामा भी करने लगा। तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने जब उसका जिस चीज से हजामा करता था, जैसे वो
और कटोरी थी और जो चीज उसमें इस्तेमाल होते तो वो सब की जांच की, तो वो स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ये सही नहीं है, इससे लोगों को बीमारियां फैलेंगी। तो वहां के रह रहे अल्जोफ के इलाके में जो भी लोग रहे तो उनको ताकीद किया, और पूरे सऊदी अरब में हर लोगों को ताकीद किया स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि आप लोग ऐसे किसी के पास भी कोई भी दवा लेने के लिए ना जाए, आप लोग उसी के पास जाए जो डिग्री याफ्ता है, यानी उनके पास लाइसेंस मौजूद है, आप उन्हीं लोगों से अपना काम कराए, चाहे आप दवा ले रहे हो, हजामा करा रहे हो, वर्जिश कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज हो तो आप लोग डिग्री याफ्ता लोगों के पास ही जाया करें। अपडेट, सऊदी अरब की वजारत तिजारत जिसको वाणिज्य मंत्रालय कहा जाता है, उन्होंने बताया कि सऊदी शहरी के नाम पर 4 गैर मुल्कियों को हमने गिरफ्तार किया है, जो कि ये लोग सऊदी शहरी के नाम पर एक अपना व्यवसाय यानी कारोबार करते थे, एक बिजनेस करते थे, और ये लोग सोने का बिजनेस करते थे, यानी सोने की दुकानें थी, जो कि सऊदी अरब के वजारत तिजारत ने बताया है कि हमें वहां मौके वारदात पर 60 लाख रियाल और 28 किलोग्राम सोना मिला और हमने उसको जब्त कर दिया। जो कि वजारत तिजारत ने बताया है कि सऊदी शहरी के नाम पर ऐसे ही कोई भी गैर मुल्की चाहे जिस देश के हों वो लोग ऐसे ही मतलब बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें बिजनेस करना है तो वो हुकूमत से जाके उस चीज का पूरा इजाजतनामा ले, उसके बाद ही कोई भी गैर मुल्की यहाँ बिजनेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं सऊदी अरब में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बाकायदा रूल है, आप किसी भी सऊदी के नाम पर इस तरह से आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जो कि ये चारों यमन देश के रहने वाले थे, इनको वाणिज्य मंत्रालय यानी जो वजारत तिजारत है ना, उन्होंने मदीना मनव्वरा और नजरान में इनकी सोने की दुकान थी, वहां से इनको गिरफ्तार करके कोर्ट के हवाले कर दिया गया, जो कि कोर्ट ने इनको 3-3 साल की सजा सुनाई है और एक को 2 साल की सजा सुनाई है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि इनके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया गया है और इनकी सजा पूरी होने के बाद इनको देश से निकाला कर दिया जाएगा, यानी देश बदर कर दिया जाएगा और सऊदी अरब में दोबारा वो कभी नहीं घुस सकते हैं। तो ऐसे जितने भी गैर मुल्की भाई हैं, अगर वो लोग सऊदी के नाम पर बिजनेस करते हैं तो वो लोग अपना हर कुछ सही कर ले, क्योंकि इस समय वजारत तिजारत जो सऊदी अरब की वाणिज्य मंत्रालय है, ये लोग चेकिंग के लिए हम दौरे पर हैं, कहीं भी किसी को भी पकड़ सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी गैर मुल्की शख्स चाहे जिस देश का अगर बिजनेस करते तो वो लोग सही कर ले, नहीं तो आप खामखा झंझट में पड़ सकते हैं।